नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं CZCrime.News। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां हत्या के एक मामले में पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अशोकनगर मुरुम खदान क्षेत्र में रहने वाले खगेंद्र उर्फ गोलू ठाकुर का शव सुबह गली में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल पर जांच की और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की। जांच में पता चला कि मृतक और मुख्य आरोपी कमलेश देवांगन के बीच पूर्व में विवाद हुआ था। मौके का फायदा उठाकर कमलेश ने अपने भाई शनि देवांगन के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को अशोकनगर अटल आवास में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल चाकू और आरोपी के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। क्या मामला था, किस तरह के आरोपी? कल सरकंडा थाना क्षेत्र में मुरुम खदान के पास हुए हत्या वाले मामले में पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई, जिसमें से मृतक खगेन ठाकुर की लाश मिली थी। इस पर से विवेचना के दौरान यह तथ्य ज्ञात हुआ कि वो नशे का आदी था और अक्सर अपने आसपास के लोगों से वाद विवाद करता था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस द्वारा मामले में पतासाजी की जा रही थी। इसके पता चला कि कमलेश देवांगन से पूर्व में उसका वाद विवाद रहता था और कमलेश देवांगन घटना दिनांक के बाद से फरार था और इसी शक के कारण जो है उसको लाकर पूछताछ की गई, तो उसने अपना वाद विवाद होना उससे क्या बोलते हैं मृतक से वाद विवाद होना और मृतक वाद विवाद के कारण उसको जो हत्या करना स्वीकार किया। वाद विवाद में जब आरोपी कमलेश देवांगन अपने शराब पीकर जो है अपने घर जा रहा था, तो उसी दौरान उसने मृतक को रास्ते में पड़े हुए देखा और उसको बोला यहाँ पर क्यों खड़े हो करके, और क्यों खड़े, इसी दौरान उनसे कहा सुनी हुई और कहा सुनी के दौरान जो है कमलेश देवांगन के पास जो पूर्व से ही जो चूंकि वो इस अंदेशे में था कि ये कभी भी मृतक उस पर अटैक कर सकता है या घटना कायद कर सकता है, उसने पूर्व से अपने जेब में रखे हुए चाकू से उस पर वार किया और उससे उसकी हत्या कायद कर दी। हत्या कायद करने उपरांत अपने जो उसमें जो ब्लड लगे थे उसके जैकेट में, उस जैकेट को छुपाने के लिए उसने अपने भाई का सहारा लिया, अपने भाई को पूरी घटना बताई और उसके बाद उन्होंने उस जैकेट को नाले के पास किनारे में करके छुपा दिया था, जिसे उनके निशानदेही पर बरामद किया गया। वर्तमान में दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है। पूरा क्या लग रहा है कि पुरानी रंजिश और नशे के कारण ये घटनाएं हुई? मूलतः पुरानी रंजिश ही है कि सबकॉन्शियस माइंड में कमलेश के यह बैठा हुआ था कि कहीं न कहीं कभी भी यह जो है जिससे अक्सर वाद विवाद होता था वो उस पर अटैक कर सकता है, इसीलिए वह अपने पास पहले से ही वेपन रखता था और उसके आधार पर ही ये बोल सकते हैं कि पुरानी रंजिश या बीच बीच की छीटाकशी जो उसके बीच होती थी और ये जो मृतक है उसके और इसके बीच में आपस में गाली गलौज का होना, ये सब तात्कालिक कारण रहे और